सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन अचीवर्स। आप देख पा रहे हो कि ईपीएफओ ने निकाल दी है वैकेंसीज अपनी 2 पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस नोटिफिकेशन का जो गवर्नमेंट ने अपना आउट किया है। यहाँ पे आप वेबसाइट से जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वेबसाइट जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है, www.upsconline.nic.in से। ठीक है, और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ये वैकेंसी के लिए क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी लगेगी, क्या इसके एग्ज़ाम स्कीम है, और जो इसके क्या आपको एज लिमिट रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कितनी पोस्ट निकली हैं इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बन रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड शेयर इट टू योर लव्ड वंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो ईपीएफओ ने अपनी भर्तियां निकाल दी हुई हैं। यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉयमेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर जो है 57 फॉर एससी कैटेगरी, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 और अनरिजर्व्ड के लिए 204 वैकेंसीज निकाल रखी हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 25 वैकेंसीज निकाली हुई हैं। अब हम फर्दर मोर डिस्कशन करते हैं कि आगे जो है इन्होंने क्या एज लिमिट रखी हुई है अपनी फर्स्ट नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए, और आपका सैलरी क्या रहने वाला है इस वाली पोस्ट के लिए। तो बेटा सैलरी आपकी रहने वाली है लेवल पे स्केल लेवल 8 रहेगा, और 7 पे कमीशन के हिसाब से जो है आपका बनेगा पेमेंट वाला जो रहता है। और जो ये जॉब है वो ग्रुप बी की जॉब है। आज मतलब इस ईयर तो धमाके से जो है आ रही हैं आपके लिए ग्रुप बी की वैकेंसीज बहुत सारे। अभी पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि डीएसएसबी ने यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनरी सिलेक्शन बोर्ड ने भी निकाली हैं वैकेंसीज ग्रुप बी के लिए। सिर्फ उसमें एक वैकेंसी है जो ग्रुप सी के लिए है। सेम ईयर कि देखिए ग्रुप बी की ईपीएफओ ने भी निकाल दी हैं। तो इस साल आपको ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम भरना चाहिए। तो यहाँ पर एज लिमिट आप देखिए क्या है, 30 ईयर्स की यहाँ पे एज लिमिट है। 30 ईयर्स की यहाँ पे एज लिमिट बता रखी है इन्होंने। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ड्यूटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, अकाउंट ऑफिसर्स इंटर आलिया आर टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ एनफोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल मेंशन, कंप्यूटर विच इंक्लूड स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़। ठीक है, तो ये सारी जो है आपकी ड्यूटीज़ रहेंगी जो आपको ज्वाइन करने के बाद में करनी रहेंगी। इसके अलावा भी आपको ये नोटिफिकेशन का लिंक पूरा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। वहाँ से जाके अगर आप पढ़कर इसका नोटिफिकेशन को अपने हिसाब से समझना चाहते हो तो भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम जो है कोशिश करेंगे इस नोटिफिकेशन को एनालिसिस करने के लिए कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और क्या आपको स्टडी करनी है, पर्पज़ करने के स्टडी पर्पज़ के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आपको ये नोटिफिकेशन ऐसे एनालिसिस करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप जो है क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो और वीडियो को बढ़ाकर लास्ट में देख लो। वहाँ पर आपके लिए आपकी जो नॉलेज मेन है कि हाँ आपको तैयारी कैसे करनी है वो वहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट जो इन्होंने निकाली है वैकेंसी उसके बारे में। तो नेक्स्ट वैकेंसी आ गई यहाँ पे कौन सी है, ये है हमारी एपीएफसी की। ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए है। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या क्या इन्होंने कितने निकाल रखी हैं। यहाँ पर ये हैं हमारी वैकेंसीज, एससी के लिए 25 है, एसटी के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 और अनरिजर्व के लिए 68 वैकेंसीज यहाँ पर निकाल रखी हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 8 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और टोटल 159 वैकेंसीज निकाली हुई हैं। 8 वैकेंसी जो है रिजर्व हैं पीडब्ल्यूबीडी के लिए। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पड़ाव पर कि क्या इसकी एज लिमिट रहने वाली है और पे स्केल क्या रहेगा, कौन से ग्रेड की ये जॉब है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ग्रुप ए की जॉब। ठीक है, ग्रेड ए की जॉब है ये, और आपको जो है सैलरी मिलने वाली है लेवल 10 की, और आपको जो है 7 पे कमीशन जो है इस पर लगेगा डिसेबिलिटी अबव। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और जो डिज़ायरेबल आप लोग की क्या इसमें डिमांड कर रखी है एजुकेशन की, तो वो आपकी रहेगी डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, होनी चाहिए आपके पास में। और डिज़ायरेबल क्या है उनको, वो है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रीजंस टू रिकॉर्ड इन राइटिंग, ये आपकी डिज़ायरेबल है कि अगर किसी ने डिप्लोमा किया है कंपनी लॉ में, लॉ में करा है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करा है डिप्लोमा, तो उनके लिए यहाँ पे कह लो कि
अच्छा रहेगा, ठीक है, उनको वेटेज मिलेगी। वेटेज मिलेगा का मतलब है कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें आपके पास में रहेंगी तो थोड़ा आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है इस जॉब में मेनली। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी इसमें ड्यूटीज़ क्या रहने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्यूटी आपकी रहने वाली है कि आपको क्या करना होगा जॉब ज्वाइन करने के बाद में। ड्यूटीज़ रहने वाली हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इंटर आलिया जो भी सारे को करना पड़ेगा। वर्क ऑफ एनफोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर विच इंक्लूड्स स्टैट्यूटरी, ठीक है, स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक कंडक्टिंग इंक्वायरी, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, रिकन्सिलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ पर ये आपके हैं यहाँ पर कि आपको क्या वर्क करने हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है, EPFO स्टैट्यूटरी बॉडी एंड सर्विस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसके अंडर आती है। ठीक है, EPFO इन रिस्पेक्ट ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड एज APFC यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कैन पे लीव, सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन एज एडमिसिबल अंडर द रूल ऑफ 2 years इफ डिमांड इज मेड बाय द पेरेंट डिपार्टमेंट फॉर द मेंटेनिंग लाइन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बात की हैं। पहले तो हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद की बातें हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई साहब इसमें क्या चीज़ें रहने वाली हैं और कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कब से इसकी एप्लीकेशन डालनी शुरू हो रही हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट से आपको जाना पड़ेगा, upsconline.nic.in पर, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। कब से कर सकते हो, 25 फरवरी 2023 से, यानी कि 25 फरवरी 2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है आपकी 7 मार्च, ठीक है, 2023, ठीक है, 7 मार्च 2023 लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसके पहले पहले जाके फटाफट अप्लाई कर दो इस जॉब के लिए। जो भी एलिजिबल आप लोग बन रहे हो, वो लोग एलिजिबल हो अगर, तो अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, और ऑब्वियसली कि नेशन बिल्डिंग में आप बहुत अच्छी हेल्प कर पाओगे अपनी कंट्री की। डेट फॉर डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी ऑल कैंडिडेट्स, ये सारी चीज़ें तो जो भी हैं ये आप पढ़ लेना, मैं डाल दूंगी नोटिफिकेशन आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप पढ़ लेना। अब हम बात करेंगे कि भाई साहब क्या रहने वाला है इसका सिलेबस और पढ़ना कैसे है आपने इसको, ठीक है। तो इसमें उसके पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें प्रोबेशन पीरियड 2 years का है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। द ऑफिस इज रिक्रूटेड एज लायबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि अगर आपकी रिक्रूटमेंट होती है तो आप इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। हाँ, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में, इसको याद रखना, क्योंकि जब आप पेपर कोई भी भरने जाते हो को पता होना चाहिए कि बेसिकली वो जिसमें भी आपने जो भी डिपार्टमेंट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने भरा है फॉर्म, वो करती क्या है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने स्कीम की तरफ। स्कीम क्या है कि ये पेन पेपर बेस्ड टेस्ट है आपका। देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने कि ये आपका पेन पेपर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। और स्कीम सिलेबस रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये जो भी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं नीचे स्कीम सिलेबस रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप यहाँ पर देखो कि स्कीम क्या है। टेस्ट विल बी 2 hours ड्यूरेशन, ठीक है, 2 घंटे का आपका टेस्ट होने वाला है। 2 hours का टेस्ट होगा, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होगा ये, ठीक है। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जैसे MCQ होते हैं उस टाइप के ये क्वेश्चन रहेंगे इसके। द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, दोनों मीडियम हो सकते हैं, जो भी आप ऑप्ट करना चाहो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हो। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ठीक है, देख लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी है, तो अच्छे से पेपर मार्क करके आना है हमें, ठीक है। पूरे भी ये मतलब कि जब आपको अगर कन्फर्म है कि ये आंसर है तो ही आप टिक करना, वरना आप लीव कर देना, ठीक है। इफ़ नो आंसर इज मार्क्ड फॉर अ क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो और कमेंट में अपने सजेशन डाल सकते हो अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लिए कि क्या चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स की है सीन, ठीक है। दूसरा कि हर एक पेपर मतलब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे इक्वल मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। एंड
2 आवर्स की ड्यूरेशन है इसकी, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स इसका सिलेबस देखते हैं हम, सिलेबस क्या रहने वाला है और इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन सी बुक्स को पढ़ना है, और उस बुक्स को पढ़ने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी है वो भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है पर्टिकुलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिलेबस में क्या है भाई, जनरल इंग्लिश आएगा आपका, ठीक है, टू इवैल्यूएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल इंग्लिश, ठीक है, एंड वर्क्समैन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड्स। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपका आने वाला है, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज आने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी एंड इकॉनमी आने वाली है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आने वाले हैं, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जिन्होंने मैंने वहाँ पे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या मेंशन कर रखा है, उन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई आपका अगर डिप्लोमा है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर लेबर लॉज में, ठीक है, तो आपके लिए मतलब आप कंसिडरेबल हो, है ना। तो इसीलिए क्योंकि देखो आपको यहाँ पे भी हेल्प मिलने वाली है उस चीज़ की, ठीक है, प्लस पॉइंट है आपके लिए वो चीज़। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ कि क्या क्या और चीज़ें इन्होंने कर रखी हैं। देखिए अब आप देखिए यहाँ पर इन्होंने जो हमारा जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है ये भी आपको आने वाला है, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया ये भी आने वाला है। वेटेज क्या रहेगी, टोटल जैसे 100% का जो मार्क्स होता है उसकी वेटेज क्या है, 75% वेटेज आपको मिलेगी किस चीज़ को, आपकी जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसको, ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट को, और 25% जो आपकी वेटेज है वो किसको जाने वाली है, आपकी इंटरव्यू को, ठीक है। तो फाइनल मेरिट जो है वो रिक्रूटमेंट केस में जो भी है वो गवर्नमेंट आपकी ईपीएफओ जो भी निकालेंगे तो वो भी वही कंसिडरेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है क्या क्या बातें मैंने कही, मतलब मैंने क्या कही इस नोटिफिकेशन में जो भी कहा गया है, और इसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। अगर आप भी ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हो और सिलेक्शन पाना चाहते हो तो चैनल को जो है जो वीडियोज़ आएंगी एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक दैट की सिलेबस में जो जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेंशन कर रखा है, ये सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पर सीखेंगे, पढ़ेंगे इसको, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम लोग ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, पास कर सकें इस एग्ज़ाम को। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम कि स्कीम के लिए, तो ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से यानी कि एक्सप्लेन करके बता रखा है कि जो हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट है, ठीक है, उसके लिए पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए जो पेपर है उसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो उसके लिए सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो क्या सिलेबस है। द टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, सेम पहले वाला 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, एंड इक्वल है मार्क्स कैरी, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स करे हुए हैं कैरी, एंड टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वहाँ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वहाँ पे, मीडियम ऑफ टेस्ट क्या है, बोथ हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, देयर विल बी पेनल्टी, ठीक है, तो यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन बिना मार्क किए छोड़ते हो तो उसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, और जो हमारे मार्क्स कटने हैं ना, जो मार्क्स कटने हैं वो किस बिहाफ पे कटेंगे, 1/3 मार्क्स कटेंगे, ठीक है, 1/3 कटेंगे, ये गलत हो गया, तो 1/3 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके हो गए रॉन्ग, ठीक है, गलत हो गए, और एक क्वेश्चन आपका जो सही है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग करे हैं और एक क्वेश्चन आपका सही है, ये बराबर हो जाना है, ठीक है, ये इक्वल है, ऐसा कोई सीन है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के आंसर टिक करने हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सफ़र की ओर। सिलेबस हम अच्छे से देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या इन्होंने कह रखा है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ कर पढ़ पाएँ और हम अपना तैयारी कर पाएँ अच्छे से। तो देखिए सिलेबस के अंदर क्या है, सिलेबस में इन्होंने जनरल इंग्लिश दे रखी है हमारी, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स, ठीक है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये है हमारे किसका सिलेबस है, ये हमारे एपीएफसी का सिलेबस है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का सिलेबस है, जो कि ग्रेड ए वाली वैकेंसी है, ग्रुप ए वाली उसका है, और जो पहले हमने डिस्कस किया था वो ग्रुप बी की वैकेंसी का था, ठीक है। तो चलिए वेटेज देख लेते हैं।
वेटेज इसकी क्या है, वेटेज इसकी ही 75:25 है, यानी कि रिक्रूटमेंट टेस्ट की है 75, ठीक है, और इंटरव्यू की है 25। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस नोटिफिकेशन की जो है पहुंच थोड़ा सा बढ़ सके, और जो भी एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स वो इस एग्ज़ाम को देके अपने आप को जो है इंडियन गवर्नमेंट के जो नौकरी है वो पा सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आई होप कि डिस्कस कर लिया है। बाकी आप ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि जो भी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है, एप्लीकेशन फ़ीस तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है, ये भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहने वाली है यहाँ पर, कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल्स, ठीक है, फीमेल को छोड़ दो, SC ST को छोड़ दो और PWBD को छोड़ दो, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी आर रिक्वायर्ड टू पे फ़ी ऑफ ₹25, ठीक है। तो ₹25 चार्ज लगने वाले हैं आपके यहाँ पर, ओनली आइदर बाय रिमीटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ SBI बाय कैश और बाय यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ एनी बैंक और बाय वीज़ा मास्टर पे। तो मतलब आप लोग जब भरते रहते होगे एग्ज़ाम में, आप भरवाने जाओगे जहाँ से भी, वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। खैर फिलहाल बेसिक नॉलेज ये है कि जो फीमेल्स के लिए है उन फीमेल्स को कोई फ़ीस नहीं देनी है, SC को नहीं देनी, ST को नहीं देनी, PWBD को नहीं देनी है। देनी किसको है, जो इनको छोड़कर जो बाकी रह गए हैं उनके लिए ₹25 फ़ीस है। तो मेरे ख्याल फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में हमने जो समझा है वो हम आपको समझा सकें। तो चलिए, एज रिलैक्सेशन वगैरह आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अब हम अपने जो है बुक्स पे आ जाते हैं कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है इस वाले एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, यानी इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है और स्ट्रेटेजी हमें क्या रखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये टॉपिक। यहाँ पे हम पहले सिलेबस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। सिलेबस पे आ जाते हैं कि सिलेबस में इन्होंने जो सिलेबस दे रखा है हम उसके अकॉर्डिंग अपना एक बनाएंगे कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो जनरल इंग्लिश के लिए तो आप सभी को पता है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है वो हमने पढ़ लेनी है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है, तो आपको पता है ये कहाँ तक कवर होता है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी, ठीक है, बिपिन चंद्रा वाली, वहाँ से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड प्लस हम इसमें लूसेंट भी पढ़ेंगे। और ये जो हम लोग मतलब जो मेरे नोट्स हैं वो मैं इस वीडियो पे अपलोड करूँगी, ठीक है, और आप लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो शॉर्ट नोट्स की एक बार रिवाइज़ करने के लिए। अगर शुरुआत कर रहे हो या फिर आप पेपर के पहले जा रहे हो तो एक बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे वो नोट्स आपके लिए। करंट इवेंट्स ऑफ डेवलपमेंटल इशू, ठीक है, तो ये हमारा जो है न्यूज़पेपर कवर करेगा, या आप जो मंथली पीरियोडिक आते हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हो इस पर्पज़ के लिए। इंडियन पॉलिटी के लिए पता है आपको क्या है, लक्ष्मीकांत है, वो हमने पढ़ लेना है। ये सारी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और जो नोट्स हैं इन बुक्स से हमने जो अपने लिए नोट्स बनाए हैं यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको इस चैनल पे ही अवेलेबल हो जाने हैं। इकॉनमी के लिए हमने क्या पढ़नी है, रमेश सिंह है, ठीक है, इंडियन इकॉनमी के लिए वो पढ़ेंगे हम। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, ये भी हम कल डिस्कस करेंगे कि इसके लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी है। ब्रीफ में हम कल इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाएंगे, तो उसके अंदर हम सारी बुक्स को डिस्कस करेंगे कि दोनों पोस्ट के लिए, जो ग्रुप A की है एंड ग्रुप B की है, दोनों पोस्ट के लिए हमें कौन से बुक्स पढ़नी है इसको एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एग्ज़ाम।